हेलो दोस्तों। तो पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी समांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है। और अपन ने दो क्वेश्चन कर लिए थे उसमें। और मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको वो पहले वाले जो मैंने विशेषताएं बताई थी वो एक बार मैं बता देता हूं। किसकी? समांतर चतुर्भुज की। तो फर्स्ट वाली विशेषता क्या आती है? इसमें जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूं आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये तो होगी पहली विशेषता है। अब दूसरी विशेषता थी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो क्या होती है? समांतर। इसके बारे में बात की थी अपन ने। अब तीसरी विशेषता थी जो आमने सामने के कोण है। आमने सामने के कोण वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तीन विशेषताएं। अब चौथी विशेषता क्या है? इनमें जो आसन कोणों का योग होता है, आसन कोणों का योग कितने? 180 डिग्री होता है। और अगर मैं पांचवी विशेषता की बात करूं, इसमें क्या होता है? एकांतर कोण भी होते हैं। एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक चतुर्भुज, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब इसकी क्या ऑप्शन दे रखे हैं? इसने ऑप्शन दे रखा है कि कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण बी, इन दोनों का अगर योग करता हूं तो वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है इसका कि अगर ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अपने को बताना है कि अपने पास तीन ऑप्शन दे रखे इसने। अच्छा, एक ऑप्शन और है कि अगर मैं कोण ए की बात करूं, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो अपने को तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें अपने को बताना है कि समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं क्या। अब मैंने जैसे कि आपको बताया, चलो यहां पे बना देता हूं मैं इसका चित्र। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। तो उसने पहला जो क्वेश्चन किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोण डी प्लस कोण बी। तो कोण डी और कोण बी को जोड़ता हूं मैं, तो क्या उसका 180 मान आएगा? आ भी सकता है परंतु जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये आसन कोण है और आसन कोणों का मान कितना है? 180 डिग्री। तो बताओ इसका और इसका मान 180 डिग्री है क्या? मैं बोलूंगा नहीं है, क्योंकि इसमें आसन कोण 180 डिग्री होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है? रेखा ए बी बराबर डी सी, मतलब ए और बी और डी और सी कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया कि जो आमने सामने की भुजाएं वो क्या होती है? बराबर होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी
8 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो एडी, तो भुजा एडी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और बीसी दे रखी है 4.4। अब देखो यहाँ पे इसका जो शर्त है वो अपनी क्या हो गई, गलत हो गई। ये अपनी सही है, इसने जो ऑप्शन दिया वो गलत हो गया। कैसे? देखो इसमें ये वाली भुजा तो बराबर कर दी इसने, लेकिन भुजा एडी और बीसी को देखो 4 सेंटीमीटर है और 4.4 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी क्या नहीं बनेगा, समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इसका मैं कारण भी बता सकता हूं कि आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, अतः समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो तीसरा ऑप्शन इसने दे रखा है कि कोण ए, मतलब कोण ए इसकी बात कर रही है, कितना डिग्री बता रखा है इसने, 70 डिग्री बता रखा है। और कोण सी बराबर 65 डिग्री, कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो अपन विशेषताएं देखते हैं। देखो इसमें कहां दे रखे हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो आमने सामने है, ए सी के सामने तो है। बताओ ए का मान कितना है, 70 डिग्री, सी का मान क्या है, 65 डिग्री। तो बताओ ये बराबर है क्या? मैं बोलूंगा नहीं है। तो मैं इसमें आंसर लिख सकता हूं कि आमने सामने के कोण, या मैं लिख सकता हूं सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है अपना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु उसकी जो दो सम्मुख कोण है वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने को क्या करना है, कच्ची आकृति बनानी है। तो मैं बना सकता हूं कुछ इस प्रकार से। इसमें जो दो सम्मुख कोणों के माप क्या होने चाहिए, बराबर। तो मेरे को केवल एक कच्ची आकृति बनानी है, तो इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये। तो इसमें और कुछ भी नहीं करना, इसका आंसर केवल इतना ही है। तो मैं आंसर में लिख सकता हूं कि सम्मुख कोण बराबर, तो इसका आंसर केवल इतना ही होगा बच्चों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो मैं एक बार कच्चा चित्र बना लेता हूं समांतर चतुर्भुज का। तो कुछ इस प्रकार से होता है ये। ठीक है बच्चों, मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। अब देखो क्या बोल रहा है ये कि इसके आसन्न कोण, तो देखो आसन्न कोण में इसको ले लेता हूं। बताओ ये दोनों आसन्न कोण ही हैं, तो इनका अनुपात कितना है, 3:2। 3:2। तो जब भी अपने को कोण पूछे तो अपने को क्या करना है, x लगाना पड़ेगा, क्योंकि x लगाने से अपने को जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ मेरे को पता है कि आसन्न कोणों का माप कितना होता है, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो देखते हैं। अगर देखो कोण ए कितना है, 3x, कोण बी कितना है, 2x। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो आसन्न कोण ही है, और आसन्न कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं बोलूं कि कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ कोण ए कितना है, 3x, कोण बी कितना है, 2x, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ 3x और 2x को जोड़ता हूं मैं, तो कितने हो गए, 5x।
तो इसकी जगह लिख दूं मैं 5x बराबर 180 डिग्री। अब देखो किसका मान चाहिए अपने को, x का मान चाहिए। तो बताओ x को यहां रखना है और बाकी जो भी संख्या उसको क्या करना है, पक्षांतर करना है। बताओ 5 गुणा में है, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो 5 इधर पक्षांतर होगा तो क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया। बताओ यहाँ पे तो क्या बच गया, x बराबर 180 डिग्री अपनी जगह है। बताओ ये 5 गुणा में तो किस में चल जाएगा, ये डिवाइड में। तो बताओ 5 एकम 5, 5 × 3 15 और 5 × 6 30। बताओ x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। अपने को क्या चाहिए, a का मान। कौन a बराबर 3x बराबर 3 और x की जगह क्या रखना है अपने को, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री बराबर कितना हो गया, 108 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 108 डिग्री। अगर कोण b का मान ज्ञात करूं तो 2x माना था अपन ने, तो बताओ x की जगह क्या लिखना है अपने को, 36। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना है, 72 डिग्री। अगर मैं कोण C की बात करूं, बताओ सम्मुख कोण है कि नहीं है। तो अगर मैं कोण C ज्ञात करूं तो C बराबर मैं लिख सकता हूं कोण A, और ये कितने डिग्री का है, 108 डिग्री का। और किस वजह से है ये, सम्मुख कोण। ठीक है बच्चों। अब मैं कोण D की बात करूं, बताओ B के सामने तो है सम्मुख, और सम्मुख कोण होते हैं क्या, बराबर होते हैं। बताओ कोण B कितना है था, मैं लिख सकता हूं कोण D बराबर कोण B, और कितना आया था, 72 डिग्री। कितने, 72 डिग्री। और किस वजह से है ये भी क्या है, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने जैसे कि आपको 5 विशेषताएं बताई थी, इसमें आसन्न कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, तो अगर मैं कच्चा चित्र बनाता हूं, तो आसन्न कोण यही होते हैं, मतलब पास पास वाले कोण। तो बताओ मेरे को, ये बोल रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। तो अगर ये x मानू तो ये भी बच्चों x हो जाएगा ना, तो आसन्न कोण ही तो है ये। तो मैं लिख सकता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं a b c और d। तो बताओ कोण एक, तो बताओ कोण एक को क्या मानू मैं, x। तो बताओ कोण b भी क्या होगा, x, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बताओ मैं बोल सकता हूं कोण a प्लस कोण b इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। बताओ कोण a कितना है, x, और कोण b कितना है, वो भी x, बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, बताओ x और x को जोड़ू मैं तो कितने हो गए, 2x बराबर 180 डिग्री। बताओ ये दो कहां जाएगा, पक्षांतर में, भाग में। तो 180 में भाग देना है दो का। बताओ 2 एकम 2, 2 नाम 18। कितना डिग्री आया अपने, x का मान आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो बताओ ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों कोण बराबर है। अच्छा कोण C की बात करूं मैं, कोण C बराबर किसके होगा, कोण A। क्यों, क्योंकि मैंने विशेषता बताई थी आपकी कि जो आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। अगर मैं कोण D की बात करूं तो कोण D सम्मुख किसके हैं, B के, और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैं लिख सकता हूं कोण D बराबर कोण B, और ये कितने डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संलग्न आकृति HOPE एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें x y z जो कोण है उनका मान अपने को ज्ञात करना है, और उसका गुण भी बताना है कि किस वजह से ये आते हैं अपने पास। तो मेरे पास आकृति कुछ इस तरीके से है।
ये दे रखा है एक्स, देखो एच ओ पी और ई, ये 70 डिग्री दे रखा है, और ये दे रखा है 40 डिग्री, ये दे रखा है जेड डिग्री, और ये दे रखा है वाई डिग्री। तो इस प्रकार से आकृति दे रखी है, इसमें अपन एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों मेरे को ये बताओ आप कि सबसे पहले मैं किसका मान ज्ञात करूं, कोण वाई का। तो कोण वाई का कैसे ज्ञात कर सकता हूं, मैंने बोला एकांतर कोण, विशेषता क्या थी, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जहां पे भी अपने को जेड आकृति मिलती है, देखो अपने को जेड आकृति मिल रही है, ये भी मिल रही है, अच्छा प्लस में ये भी मिल रही है मेरे को, ये वाली, तो ये वाला अंदर के कोण, ये वाला अंदर का कोण, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि कोण y बराबर 40 डिग्री। अब अपने को गुण भी बताना किस वजह से आए, मैं बोलूंगा एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बताओ मैंने ये तो मान निकाल लिया, किस वजह से, क्योंकि एकांतर कोण की वजह से। अब मेरे को ये बताओ ये जेड है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तो होगा जेड, क्योंकि आपस में बराबर होते हैं। अब मैं देखता हूं इस आकृति को, ये जेड आकृति बन रही है, ये वाली जेड आकृति, बताओ ये 70 डिग्री है, तो यहां से लेके ये पूरा भी तो 70 डिग्री होगा ना। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 70 डिग्री, बराबर 70 डिग्री। बताओ वाई तो निकाल लिया था अपन ने 40 डिग्री, प्लस जेड अपने को निकालना था, बराबर 70 डिग्री। तो जेड निकालना है अपने को, तो ये प्लस के 40 है, पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, ये माइनस में, तो 70 माइनस 40 डिग्री, तो जेड का मान कितना आ गया अपने पास में, 30 डिग्री, क्योंकि 40 में से 30 गया तो जेड। अब ये वाला जेड बोलूं, ये वाला जेड बोलूं, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है, क्योंकि एकांतर कोण है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, एकांतर कोण। तो अपन ने दो कोण तो ज्ञात कर लिए, ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का। अब बात करता हूं मैं कोण x की। तो कोण x निकाल सकता हूं, किस किस तरीके से निकाल सकता हूं, देखो मेरे पास एक त्रिभुज दे रखा है एच पी और ई। ठीक है, त्रिभुज दे रखा है एच पी ई, तो बताओ दो कोण मेरे को ज्ञात है, तीसरा कोण मैं ज्ञात कर सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर मैं कोण x प्लस कोण या सॉरी प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अगर इनको तीनों को जोड़ता हूं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि मैं लिख देता हूं त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो बताओ 40 और 30 70 डिग्री, तो कोण x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। तो 70 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहां पे तो क्या बच गया, x बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अच्छे से उतार लो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, अपने पास दो क्या है, समचतुर्भुज है, घंस और रंस, GUNS और RUNS। तो इसमें अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। देखो कुछ इस तरीके से अपने पास क्या है, आकृति GUN और S, और एक आकृति ऐसे दे रखी है RUN और S। ठीक है बच्चों, अपने को दे रखा है ये 26 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 26 सेंटीमीटर, और यहां दे रखा है 3y माइनस 1, कितने दे रखे हैं, 3y माइनस 1।
ये दे रखा है 18 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 3x। अगर मैं बात करूं रन्स की, तो रन्स में अपने को लंबाई दे रखी है कुछ इस तरीके से। अपने को भुजाओं की लंबाई नहीं दे रखी, इसमें किसकी दे रखी है अपने को? विकर्णों की लंबाई। तो ये है 16। ठीक है बच्चों, ये 16 कहां तक है? ये यहां तक, यहां केंद्र तक है ये 16 सेंटीमीटर। और ये दे रखा है x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, और ये दे रखा है 20 और ये दे रखा है y प्लस 7। तो देखो, पहले मैं बात करता हूं गंस की। तो मेरे को पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बात करूं गंस की, चतुर्भुज गंस, तो देखो, अगर मैं बात करूं GU और SN बराबर है, GU और SN बराबर है, मैं लिख सकता हूं कि 3y माइनस के 1 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। है कि नहीं? अब बताओ, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों भुजाएं भी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो बताओ, माइनस के 1 है, पक्षांतर करूंगा मैं इसका तो किस में बदल जाएगा? ये प्लस के 1 में। तो बचा कहां पे? कितने? 3y और 26 प्लस 1, तो 26 और 1 27। और यहां पे क्या है? 3y। अब बताओ, 3 गुणा में है y के, तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो किस में चल जाएगी? वो भाग में। तो 3 यहां पे, तो क्या बच गया? y इज इक्वल टू 27/3। तो 3 नाम 27। तो y का मान कितना आ गया अपने पास में? 27 सेंटीमीटर। अपने को यही मान ज्ञात करना था। अगर मैं इसमें बात करूं GS और UN की बात, तो ये दोनों आपस में बराबर होती है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि 3x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो बताओ, 3 गुणा में है, पक्षांतर करूंगा तो किस में जाएगा? भाग में। तो यहां पे तो क्या बच गया? x, जो अपने को ज्ञात करना है। तो x में 18 में भाग दूंगा 3 का, तो 3 छिके 18। तो x का मान तो क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो ये अपने पहले जो 8वें का पहला है उसका आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूं रन्स की, तो मेरे को इतना पता है कि जो क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो एक दूसरे के समान तो नहीं होते, परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? समान दो भागों में विभाजित करना। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, पहले मैं इसको निकालता हूं। 20 सेंटीमीटर ये है और y प्लस 7, ये आपस में बराबर है कि नहीं? क्योंकि समद्विभाजित करते हैं विकर्ण एक दूसरे को। तो बताओ, मैं लिख सकता हूं कि y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो बताओ, y है यहाँ पे, प्लस के साथ है, पक्षांतर करूंगा तो किस में जाएगा? माइनस के साथ में। तो 20 माइनस 7, तो y का मान कितना आया? 13 सेंटीमीटर। अब देखो, y का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं लिख सकता हूं कि ये जो x प्लस वाई है वो भी किसके बराबर में है? 16 सेंटीमीटर के बराबर। है कि नहीं बच्चों? अब y का मान तो मैंने 13 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो मैं y की जगह 13 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। x अपने को ज्ञात करना है, बराबर में 16 सेंटीमीटर। बताओ, 13 प्लस का है, पक्षांतर में जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि x, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो देखो, ये कहां जाएगा? पक्षांतर में जाएगा। तो x बराबर 16 माइनस 13, तो x का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।